student, today we are going to start first chapter of political science class 10, power sharing. शक्ति का बंटवारा, पावर शेयरिंग. In class 9 we have already read about the democracy. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. 9th में जो डेमोक्रेसी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसको अब हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं, पुनः स्टार्ट कर रहे हैं. वी नोटेड लास्ट ईयर दैट द डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट इन ए डेमोक्रेसी all power does not rest with any one organ of the state. कि देश की पूरी सत्ता किसी एक ऑर्गन में, अंग में नहीं होता है. उस पावर का बंटवारा बहुत ही इंटेलिजेंटली, बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया है तीनों अंगों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए उसके तीनों अंग, लेजिस्लेचर विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. It's very important to design the democracy. In this and the next two chapters we will carry the idea of power sharing forward. अब हम इसमें आगे और इसका डिटेल देखेंगे कि कैसे कैसे पावर शेयरिंग होता है. लेकिन इसके लिए सबसे पहले दो छोटे देश, एक बेल्जियम और दूसरी श्रीलंका. We start with the story from the Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demand for power sharing. इन दोनों देशों की कहानी से हम यह देखेंगे कि कैसे प्रजातंत्र में पावर शेयरिंग के लिए डिमांड बढ़े. The stories held some general conclusion about the need for power sharing in democracy. ये कहानी यह बताता है कि प्रजातंत्र में पावर शेयरिंग की क्या आवश्यकता है, उसका क्या कंक्लूजन है. This allows us to discuss various form of power sharing that will be taken up in the following two chapters. जिन दो चैप्टर में हमको ये पढ़ेंगे कि कैसे शक्ति का बंटवारा, पावर की शेयरिंग किया जाता है अलग अलग विभागों में. बेल्जियम एंड श्रीलंका. देयर आर टू कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज, वेरी स्मॉल कंट्रीज. वन is our neighbor Sri Lanka, another is European country. So Belgium is a small country in Europe, a smaller in area than the state of Haryana. It has bordered with the Netherlands, France and Germany. यूरोप का एक देश है बेल्जियम, जो बहुत छोटा देश है, जो हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और इसकी सीमा तीन देश नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से मिलता है. इट हैज पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. यह लगभग 1 करोड़ से थोड़ा अधिक इसकी जनसंख्या है. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की जनसंख्या का लगभग आधा है. द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इथनिक कंपोजिशन मीन्स
द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर और कास्ट, अलग अलग जातीय संरचना, इथनिक कंपोजिशन का मतलब अगर देखा जाए तो हिंदी में इसे हम जातीय संरचना या ग्रुप का सामुदायिक संरचना कह सकते हैं कि अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग जो वहां रहते हैं उनके बारे में। वो स्मॉल वेरी कॉम्प्लेक्स, इस छोटे से देश में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। इस पूरे देश के टोटल पॉपुलेशन का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड स्पीक डच लैंग्वेज। अबाउट 60% स्पीक्स डच लैंग्वेज, डच भाषा बोलते हैं। अनदर 40% पीपुल लिव इन वैलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन क्षेत्र और वैलोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच। तो पहले तो दो भागों में बांटते हैं पूरे पॉपुलेशन को। अबाउट 60% पीपुल हु आर स्पीकिंग डच लिव्स इन फ्लेमिंग रीजन एंड अबाउट 40% who are living in Wallonia region speaking French. Remaining 1% of the Belgium speak German. बेल्जियम का 59, 40 and 100. तो 59 and 1% speak German. In the capital of Brussels, 80% people speak French, while 20% Dutch speaking. कि अब इसके राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग हैं। इस तरह देख सकते हैं कि पूरे देश में ज्यादा जनसंख्या डच स्पीक लैंग्वेज बोलने वाले का है, भाषा बोलने वाले का, कम संख्या में फ्रेंच भाषी हैं, जबकि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% ही डच बोलते हैं। अगर इसको आप इस मैप को गौर से देखो, इफ यू लुक दिस मैप वेरी केयरफुली, दिस येलो रीजन इज इंटायर रीजन विच इज फ्लेमिश रीजन एंड वेयर पीपुल स्पीक्स डच। इस पीले रीजन को फ्लेमिश रीजन बोलते हैं जिसमें जिसके लोग डच बोलते हैं। दिस इज रेड रीजन वैलोन रीजन जहां के लोग फ्रेंच बोलते हैं। और दीज सेडेड 1% एरिया पीपुल स्पीक्स जर्मन हियर and this is the capital area of the country Brussels, where the maximum people speaks German, French, and only certain percent, 20% speaks Dutch. The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. French-speaking community, फ्रेंच बोलने वाले लोग जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे तुलनात्मक रूप से अधिक धनी और पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। दिस वाज resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much better. This was resented by the Dutch-speaking community. Dutch-speaking community के द्वारा इस बात की हमेशा विरोध किया जाता रहा कि who got the benefit of economic development, आर्थिक विकास का अधिक लाभ, शिक्षा का अधिक लाभ उनको मिला। This lead to the tension between Dutch speaking and French speaking community
और डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले समुदाय के बीच का जो टेंशन है, तनाव है, उसका कारण यही है ड्यूरिंग 1950 एंड 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. इन दोनों समुदायों के बीच जो सबसे अधिक टेंशन था वो ब्रुसेल्स में था, जो उसकी राजधानी है. प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, खास प्रॉब्लम. द डच स्पीकिंग पीपुल constitute a majority in the country but a minority in the capital. अब देखो कि देश में डच स्पीकिंग कंट्री मेजोरिटी में है 59%, लेकिन ब्रुसेल्स में वो बहुत कम है, माइनॉरिटी में. Let us compare this to the situation of another country, Sri Lanka, as in island nation. अब इसको हम जरा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से तुलना करें, जो एक द्वीपीय राष्ट्र है. जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. हमारे देश के तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर पर ये स्थित है, जिसके चारों तरफ से समुद्र है. इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपुल, अबाउट द सेम इन हरियाणा. यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, जो लगभग हरियाणा के जनसंख्या के बराबर है. लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन. अदर अन्य दूसरे देशों के समान जो साउथ एशिया के अन्य देश हैं, श्रीलंका में भी अलग अलग लोग हैं पॉपुलेशन. The major social group are the Sinhala speakers, 74%. 74% जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 74% जो मुख्य सामाजिक ग्रुप है वो सिंहली भाषा बोलता है. तमिल स्पीकर्स आर ओनली 18%. तमिल बोलने वाले मात्र 18% हैं. एमोंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स. और तमिल बोलने वाले में भी 2 सब ग्रुप हैं. वो हैं एक तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो उस देश के वासी हैं, मौलिक, आर द कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, एंड 13%, दे आर 13%, and the rest whose forefather came from India. और बाकी तमिल्स हैं, उनके फोरफादर्स, पूर्वज भारत से गए हुए हैं अंग्रेजों के जमाने में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, फॉर द प्लांटेशन एज ए प्लांटेशन वर्कर्स, colonial period, are called Indian Tamils. So the total Tamils are grouped in 2 groups, Sri Lankan Tamil and Indian Tamil. Sri Lankan Tamil वे हैं जो वहाँ के मूलवासी हैं, और इंडियन भारतीय तमिल वे हैं जिनके पूर्वज भारत से वहाँ गए हुए हैं. As you can see from the map, the Sri Lanka Tamil are concentrated in north and east of the country. Look here, the map of the Sri Lanka. This is Tamil north Sinhalese, Sri Lankan Tamil, Indian Tamil. This is Tamil, and this area is also Tamil dominated area, but Sri Lankan Tamils, Sri Lankan Tamils are concentrated in north and east of the country. नॉर्थ में और पूर्व, उत्तर में और पूरब में ये कंसंट्रेटेड है, उत्तर और पूरब में, नॉर्थ ईस्ट इन द कंट्री. मोस्ट ऑफ द सिंहल स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट. और सिंहल, लेकिन सिंहली बोलने वाले अधिकांश जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के मानने वाले बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, जबकि
तमिल जितने हैं वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस और लगभग 7% उसमें क्रिश्चियन हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिंगल, और ये क्रिश्चियन दोनों में से आते हैं, तमिल में से भी और क्रिश्चियन सिंगल में से भी। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन ए सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स numeric majority and force it bill on the French and German speaking population। देख सकते हो कि यही स्थिति बेल्जियम में है, जहां डच कम्युनिटी अपनी संख्या के आधार पर हमेशा फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों पर अपना दबाव बनाए रहता है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, और यही समुदायों के बीच विभेद कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता रहता है हमेशा। दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और यह हमेशा बोथ इन द साइट वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, कि अब यहाँ पर ब्रुसेल्स के कंट्रोल के लिए हमेशा उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते होता है। इन श्रीलंका ठीक उसी तरह श्रीलंका में भी द सिंगल कम्युनिटी एंजॉय एंड इवन विगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। सिंगल भाषी लोग वहां मेजोरिटी में हैं, बहुसंख्यक हैं, इसलिए अपने को अल्पसंख्यकों पर इम्पोज करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेन इन बोथ दिस कंट्री।